फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि संक्रांति में मेरे यहाँ क्या-क्या बनती है। और हर किसी के घर में अलग-अलग टाइप से बनती है। मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे यहाँ किस तरह से बनती है। आपके यहाँ किस तरह से बनती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता डॉट शंकर के किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बनाने के लिए यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप पानी ले रही हूँ और 2 कप पानी को कढ़ाई में गरम करके उबाल आने तक इसे मैं हल्का थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डाल के उबाल ला रही हूँ। उबाल लाने के बाद हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, जो कि बहुत आसानी से चक्की में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आटा आप ले सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं आप, पर इतनी फाइन नहीं बन पाती है घर पे। तो इस तरह से आटा, चावल का आटा डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरह से हम जितना आटा लेंगे सेम उतना ही पानी का यूज़ करेंगे और इस तरह से मिक्स करके हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अलसी, जिसे तीसी भी बोलते हैं, अलसी भी। अब ये मैं थोड़ी सी साफ़ कर ले रही हूँ, इसके कंकर और गंदे काफ़ी होते हैं, तो इसे पहले साफ़ कर लीजिए अच्छे से। अब इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी बगैर घी वगैरह के। इसे सिर्फ रोस्ट करना है और बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाती है। तो मीडियम फ्लेम में हम इसे रोस्ट करेंगे और जब ये चटकने लगेगी तो इसे चटकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है ये खाने में, जो कि मैं पहले भी एक वीडियो इसके लिए शेयर करी थी पराठे की। तो इस तरह से हम इसे भून के हम इसे रोस्ट करके निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो इस तरह से निकाल के हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हम आटा लगा लेते हैं। जब तक आटा भी हमारे हाथ से छूने लायक तैयार है, तब आटा को हम इस तरह से निकाल लेंगे किसी भी मिक्सिंग बाउल में और इस तरह से हाथों से इसे, जिस तरह से हम गेहूं का आटा गूँथते हैं सेम उसी तरह से हम गूँथेंगे। अगर पानी की थोड़ी सी कमी लगे तो हल्का सा गर्म पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं आटा लगाने में। तो इस तरह से हम आटा लगा लेंगे। देखिए इस तरह से अब लगा के आटे को हम ढक के रखते हैं, क्योंकि ये सूख जाती है बहुत जल्दी, इसलिए ढक के रखेंगे। अब स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टीमर का यूज़ कर रही हूँ। तो स्टीमर में मैं यहाँ पर थोड़ी सी नींबू डाल दी ताकि हमारा बर्तन काला ना हो, इसलिए नींबू डालने से ये काला नहीं पड़ेगी। अब गर्म होने के लिए रख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अब अलसी को पीस लेती हूँ दरदरा। तो इस तरह से मिक्सी जार में से पीस लीजिए दरदरा। तो ये देखिए पीस चुकी है, ये देखिए पीस लीजिए इस तरह से। तो मेरी इतनी तो नहीं खर्च होगी, पर इसके बाद में हम पराठे भी बना लेंगे अलसी के, तीसी के। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 ढेले गुड़ के ले रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अब गुड़ को हम इससे कद्दूकस करेंगे तो अच्छे बारीक हो जाएगी, या आप इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं कटिंग करके। अब इसे हाथों से मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, देखिए इस तरह से, ताकि हमें इसे स्टफ़ करने में दिक्कत ना हो। अब आटा निकालते हैं। तो आटा को जिस तरह से हम पराठे और रोटी की लोइयाँ लेते हैं, सेम उसी तरह से हम इसकी लोइयाँ ले लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये मैं बना रही हूँ पीठा की रेसिपी, जो कि सबके घरों में बनती है, पर अलग अलग तरीका सबका होता है। मैं अपने तरीका बता रही हूँ आपको। तो इसे भी हम हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाती है आटे। तो इस तरह से गर्म पानी में आप इसे थोड़ा सा लगा के इसे सॉफ्ट कर लीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसे जिस तरह से हम रोटी को स्टफ़ करते हैं रोटी पराठे के लिए, तो इस तरह से हम इसे स्टफ़ करेंगे लोई बना के। देखिए इस तरह से जगह बना लीजिए और इसमें इस तरह से हम जो अलसी के जो बनाई हो, अलसी वाले स्टफिंग इसमें हम फिल कर देंगे। जितना इसमें आएगा उतना फिल कर लीजिए इसमें। तो इस तरह से फिल करके हम इसे बंद कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसका कोई भी डिज़ाइन शेप आप दे सकते हैं। तो जो इजी है मैं वो बना रही हूँ, पर और भी डिज़ाइन बनाते हैं, पर मैं इजी वाले बना रही हूँ। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे और इस तरह से कचौड़ियाँ जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से इस तरह से हम राउंड करके इसे इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे जितने बनाने हैं। अब स्टीमर में थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऑयल ग्रीस कर दी हूँ ताकि चिपके ना इसमें। आपके पास जो भी है थाली होती है स्टीमर जाली वाली, उसमें भी आप स्टीम कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे मैं पानी गर्म है इस पर रख देती हूँ स्टीम होने के लिए। अब जितने और भी बनाने हैं तो आप इसमें और भी सेट कर सकते हैं बीच में भी।
अब यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध चढ़ा रही हूँ, ये कि फुल फैट क्रीम ये दूध मैं ले रही हूँ। अब इसे मैं आधा गाढ़ा होने के लिए रख दी हूँ ताकि ये उबल के आधा गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाती हूँ। तो आटा फिर थोड़ी सी ड्राई हो गई तो हल्का सा गर्म पानी देके मैं इसे सॉफ्ट कर ली हूँ। यहाँ पर थोड़े से सूखे आटे ले रही हूँ मैं। अब इसके मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोलियाँ बना के मैं डिज़ाइन थोड़ी सी बना लेती हूँ। आपको जो पसंद है अपने हिसाब से बना लीजिए। ये देखिए छोटी सी हम लेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसा गोल करके थोड़ी सी इस तरह से हम दबा लेंगे, फिर इस तरह से गोल करेंगे और इस तरह से हम बीच में इस तरह से दबा देंगे। तो इस तरह से देखिए इसी तरह से मैं सारे बनाऊंगी और सूखे आटे में रखूंगी ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। तो इसे हम सूखे आटे में इसलिए डाल के रखेंगे ताकि चिपके ना। देखिए इस तरह से गोल कीजिए राउंड और इस तरह से पुश करके दबा लीजिए। तो इस तरह से हम इसी स्टेप से बनाएंगे, जितने आपको बनाने हैं उतने बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से सॉरी। तो इस तरह से हम बनाने के लिए सारे बना के हम इसे निकाल लेते हैं सूखे आटे से। तो इस तरह से निकाल लीजिए इसे सूखे आटे से। ये देखिए इस तरह से हम सूखे आटे में रखेंगे इसलिए ताकि एक दूसरे में चिपके ना। अब हम दूसरा डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बना रही हूँ। इस तरह से हाथ में छोटी सी गोली लीजिए आटे के और इस तरह से दोनों तरफ से पतला करेंगे और इस तरह से देखिए पतला कर लीजिए और हाथों से इस तरह से दबाते हुए इस तरह से डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से हम इतने सारे जो आटे बचे हुए हमारे पास इसके सारे हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से करेंगे और इस तरह से दबाते हुए हम इसे ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से मैं ये भी डिज़ाइन बना लियो। तो इस तरह से देखिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इसका आगे मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तो ये जब तक ये स्टीम हो गई है देखिए इस तरह से काफ़ी सुंदर चिकना चिकना स्टीम होने के बाद दिखती है। तो इस तरह से अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे वरना टूट जाएगी। अब यहाँ पे मैं दाल ले रही हूँ, 2 मुट्ठी मैं अरहर की दाल और 1 मुट्ठी मूंग की दाल ले रही हूँ। आप अपने पसंद की दाल ले सकते हैं इसमें, पर अरहर की और मूंग की दाल से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें हम धो के दाल को रख लेते चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो कुकर में भी इसे दाल को बना सकते हैं, पर खुले में दाल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार खुले में आप बना के देखिए, जिस तरह से गांव में खुले में दाल बनती है ना, सेम उसी तरह से मैं आज दाल बना रही हूँ। इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी 1/4 की करीब इसमें हल्दी डाल के इसे पकने के लिए रख देते हैं। जब तक ये देखिए हमारे पीठा जो है ठंडी हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे मीठा के साथ या नमकीन के साथ भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है। अब ये देखिए मैं एक और डिज़ाइन से बनाई थी। तो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन आपको जो पसंद है वो बना सकते हैं आप इस तरह से। ये देखिए तो ये तैयार है। अब यहाँ पर दूध हमारी आधी जल चुकी है। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार चीनी डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। जिस कप से मैं आटा का मेज़रमेंट की थी उसी कप से। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप। यहाँ पर 2 से 3 इलायची क्रश करके मैं छिलके के साथ डाल रही हूँ, जाके इसका टेस्ट छिलके के साथ अच्छा काफ़ी आता है और फ्रेश डालने से। तो अब ये छोटी छोटी जो हमने गोलियाँ बनाई थी आटे के वो इसमें हम डाल देंगे। उबाल आने के बाद जब चीनी घुल जाए तब हम इसमें डालेंगे। अब इस तरह से डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि सारा टेस्ट इस आटे वाले में आ जाए, आटे की गोलियां में। तो इस तरह से देखिए इसे पकाने के बाद ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब यहाँ पे हम दाल पीठा बनाएंगे। दाल पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ और ये दाल देखिए तब तक पक चुकी है। तो सब्जियाँ यहाँ पर मैं पहले पका लेती हूँ। तो इसमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ। 1 पिंच हींग, अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और 1 तेज़पत्ता, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो प्याज भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। खड़े हरी मिर्च को चीरे लगा कर डाल रही हूँ। तो इस तरह से चीरे लगा कर डाल लीजिए। अब यहाँ पे सब्जियों में मैं आलू, गोभी, बीन्स, मटर और यहाँ पे ले रही हूँ गाजर। आपको जो पसंद है वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं इसमें, और जो नहीं पसंद है उसे हटा भी सकते हैं। अब सब्जियों को हम भून लेंगे पहले थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में। जिस तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं बस उसी तरह से हम इसे भून लेते हैं। भूनने के बाद थोड़ी सी मैं पहले गोभी आलू को भून ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बीन्स और गाजर को डाल दूँगी, क्योंकि बीन्स गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट सब्ज़ी होती है तो इसे हम बाद में डालेंगे।
इस तरह से डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और कुछ मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं सेम वही मसाले हम डालेंगे, और कोई भी स्पेशल कोई मसाला इसमें हम नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए भून लीजिए सब्ज़ी को सारे को। अब यहाँ पे 2 टमाटर मैं ली हूँ मीडियम साइज़ के, तो इसे हम कटिंग करके रफली चॉप करके ही डालेंगे, कोई इसमें पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी थोड़ी सी भुन जाने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, छोटी चम्मच से 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं सौंठ पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी अदरक हमारे पास नहीं थे। अगर आपके पास अदरक है तो अदरक डाल लीजिए, लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए। और यहाँ पे मटर सारे डाल के, हम मटर को बाद में डालेंगे क्योंकि मटर बहुत जल्दी पक जाती है, तो वो इसलिए हम मसाले के साथ इसे डालेंगे। और ये बहुत गल जाती है, इसलिए इसे बाद में डाल के इसे भी साथ में हम भून लेंगे। और यहाँ पे स्वाद के अनुसार मैं नमक भी डाल ली हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। अब जो दाल हमने पका रखी थी, अब उसे इसमें ऐड कर देंगे। ये दाल देखिए अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, थोड़ी थोड़ी ये कम पकी है। तो इस खुले में बनाने के यही फ़ायदे हैं कि ये पूरी तरह से गलती नहीं है। कुकर में हम बनाएंगे तो पूरी तरह से गल जाएगी। अब यहाँ पे हम गर्म पानी ऐड करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि हमें अभी इसमें पीठा भी डालना है, तो पीठा भी इसमें पकनी है। तो इस तरह से अपने अंदाज से थोड़ी सी पानी इसमें डाल लीजिए। अब मेंबर्स के हिसाब से आप इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब पानी डाल दी। अब जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे जो हमने पीठा तैयार किए। ये शेप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन के आप बना सकते हैं जो आपको पसंद है। या ये पीठा आटा के भी बनती है, आप आटा से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चावल से आज बना रही हूँ, क्योंकि आटे से भी बनती है। तो आटे के भी सेम इसी तरह से हम गूँथ के डिज़ाइन बना लेते हैं। अब ये 3 से 4 मिनट पकने के बाद ही देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये ऑलरेडी पक चुकी है। तो ये रेडी है देखिए इस तरह से। तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। तो इस तरह से हम डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके 1 मिनट तक इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे मसाले को। और इसे अब हम तड़का लगाते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन का तड़का लगा लीजिए। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल के साथ हींग, जीरा, लाल मिर्च के साथ तड़का लगा रही हूँ। आप लहसुन खाते तो लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच, छोटी चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करूँगी, जिससे ये देखने में काफ़ी आपको कलरफुल दिखेगा। तो इस तरह से आप डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अब इसमें ऑफ़ करने के बाद डालें, वरना हमारी कश्मीरी लाल मिर्च जल जाएगी। इस तरह से पकाने के बाद हम इसे डाल के ढक्कन को कवर कर देंगे ताकि खुशबू निकले ना। तो खुशबू कवर करने के बाद हम थोड़ी देर बाद इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर बनी है हमारी दाल पीठा की रेसिपी। तो ये रेसिपी किन के यहाँ बनता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बनता है, इसलिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बना के दाल पीठा आप खा सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी टेस्टी भी लगती है और अच्छे भी लगते हैं खाने में, और हेल्दी भी है ये। तो इस तरह से बना के आप अगर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं नई नई रेसिपी देखने के लिए, और बेल का घंटा जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मेरी रेसिपी देखने को मिले आपको आसानी से। और अच्छी लग रही है इनकी रेसिपी मैं ज़रूर मैसेज करके बताएं, और अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस तरह से ये दूध वाले पीठा, ये सारे में सबसे अच्छा मुझे ये दूध वाले पीठा खाने में लगते हैं। गरम गरम खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये भी पीठा की रेसिपी सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है। हमारे घर में जिस तरीक़े से बनती है हमने वो आपके साथ शेयर किए। और ये वाले पीठा देखिए इस तरह से, अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप स्टफ़ कर सकते हैं, आलू को भी स्टफ़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं मीठा के साथ स्टफ़ की हूँ, तो ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से बना के आप इस तिल संक्रांति को आप एंजॉय कीजिए, और हमारे साथ शेयर करें कैसी लग रही है। देखिए काफ़ी टेस्टी लगती है ये दूध वाली हमें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।